दोस्तों, दुनिया में अलग अलग प्रकार की खुफिया एजेंसीज हैं जिनके जासूस हर देश में आपके सामने से गुजर रहे हैं, लेकिन ये आपको पता नहीं होगा कि वो कौन है। पर क्या आपने कभी सोचा अगर उन्हें पकड़ लिया जाए तो उनके साथ क्या होता है? आखिर क्यों कोई देश किसी भी जासूस की जिम्मेदारी नहीं लेता? कहानी की शुरुआत ईरान से होती है, जहां पर हम दो वर्कर को देखते हैं जो एक जगह पर सिटी के वाईफाई सिस्टम को ठीक कर रहे थे, जिसका बेस उस जगह पर मौजूद जिसे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ईरान का परमाणु हथियार बनाया जा रहा है। इन दोनों वर्कर को देखने के लिए वहां पर ईरानियन आर्मी भी तैनात थी जो इन दोनों पर नजर रखे हुए। इस बीच टॉम नाम का आदमी बेस से बाहर आता है और अपने साथी ओलिवर से कहता है कि चलो हमें चलना है, अब काम हो गया। पर आर्मी उन्हें रुकने को कहती है क्योंकि उन्हें डाउट था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। पर ओलिवर को ईरानियन भाषा आती है, इसीलिए वो उनसे बात करने की कोशिश करता है, जिसमें वो कहता है कि आप खामखा हम पर शक कर रहे हैं, आपकी सरकार ने हमें यहाँ पर भेजा है। तभी टॉम अपना फोन निकालकर उन्हें एक फुटबॉल मैच की लाइव स्ट्रीम दिखाता है। को कितना फास्ट हो गया अब इंटरनेट, यही करने तो हम यहाँ आए थे। ये कहकर वो दोनों वहां से चले गए। पर ओलिवर बहुत ज्यादा घबराया हुआ है क्योंकि दोस्तों ये दोनों नीचे वाईफाई ठीक करने तो नहीं बल्कि कुछ और ही करने गए थे। अब हम आपको बता दें कि असल में दोनों ही CIA एजेंट हैं और अभी ये एक मिशन में है जिसे इन्हें ईरान में हो रहे परमाणु गतिविधियों पर नजर रखनी थी, क्योंकि इन्हें पता चला है कि जमीन के नीचे बहुत ही तेजी से काम हो रहा है। इसीलिए इन्होंने जो वायर्स उस जगह जा रही है उसमें एक चिप लगा दी, जिससे अब पूरा वो केंद्र अमेरिका के कंट्रोल में आ गया है। वो वहां बैठे हुए आराम से देख सकते हैं कि असल में क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। टॉम अपने बॉस को मैसेज कर देता है इट्स डन, और जिसके बाद ये बात व्हाइट हाउस तक पहुंचा देता है। वो लोग जब उन पिक्चर्स को एक्सेस लेते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि ईरान ने जमीन के नीचे पूरी फैक्ट्री बना रखी है जिसमें वो तरह तरह के ड्रोन्स बनाए करते हैं जो किसी भी परमाणु धमाकों के लिए सक्षम है। और ओलिवर आज बहुत ही ज्यादा घबराया है, जो देख टॉम उससे कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने इस काम को चूज किया है। हमारी जिंदगी बंदूक की नोक पर चल रही है, बस एक गलती और ट्रिगर दब जाएगा। इसीलिए हमेशा जो काम करो कॉन्फिडेंस के साथ करो ताकि किसी को भी तुम पर शक ना हो। दूसरी तरफ हम एक लूना नाम की रिपोर्टर को देखते हैं जिसके पास कुछ पिक्चर्स आती हैं जो किसी अननोन आदमी ने उसे भेजी थी, और उन पिक्चर्स में उस परमाणु फैक्ट्री का 360 व्यू था जो देख वो खुद हैरान थी। और उसे वो बताया गया है कि उसे वो सीक्रेट रखे, जो चीज वो एक्सेप्ट भी कर लेती है। और उसके मन में एक लालच भी आ गया, अगर उसने ये बात अपने बॉस को बता दी, अगर ये चीज टेलीकास्ट हो गई तो वो रातों रात अमीर बन सकते हैं। जो सुन उसका बॉस भी हैरान था क्योंकि ये वर्ल्ड अफेयर के लिए बहुत बड़ी खबर थी। पर ये दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि इनकी कॉल को तेहरान में बैठे हुए कुछ ऑफिसर टैप कर रहे हैं। यानी कि अब यहाँ से असल कहानी शुरू होती है, जिसकी शुरुआत में हम टॉम को उसी की घर की छत पर देखते हैं जहाँ वो अपनी पत्नी से बात कर रहा है, जो उसके काम को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई है क्योंकि टॉम सालों साल तक उनसे दूर रहता है, उन्हें पैसे नहीं भेजता, उनसे बात नहीं करता, जिस चीज से तंग आकर उसने डिवोर्स का फैसला कर लिया क्योंकि इससे उनके बच्चों पर असर पड़ रहा है। बिना पैसों के वो ज्यादा दिन गुजारा नहीं कर सकता। पर टॉम भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इसी काम में माहिर है, इसके अलावा और उसे कुछ नहीं आता। उसके इस जवाब को सुन उसकी बीवी जवाब देती है कि ये कैसी नौकरी है जिसमें तुम्हारी कंपनी ही उन्हें पहचानने से इनकार कर देती है और ऐसी जगहों पर भेज देती है जहां पर अमेरिकन गया तो मारा पक्का जाएगा। फहद नाम का आदमी जो कि पहले दुबई में रहता था, आज उसे हम अफगानिस्तान एयरपोर्ट पर देखते हैं जिसके पास नकली ID होती है, लेकिन फिर भी उसे पकड़ा नहीं जाता क्योंकि वहां के स्टाफ को इस बारे में पता होता है। बाहर निकलने पर फहद को एक कार लेने के लिए आई है जिसके अंदर बैठने पर उसकी रोमन नाम के आदमी से कॉल पर बात करवाई जाती है, जिसके कहने पर ये सब हुआ है। वो फहद को दिलासा देता है कि उसे कुछ नहीं होगा, उसे बस एक ट्रांसलेटर का काम करना है, तुम्हें 3 दिन में मेरा दोस्त मिल जाएगा। दरअसल फहद बेचारा शरीफ आदमी है, बस इस काम में पैसे ज्यादा मिल रहे हैं इसीलिए वो यहाँ पर आ गया। वहीं एक और अमेरिका जब उन पिक्चर्स को पूरी तरह से नोटिस करता है तो फैसला करता है कि उस पूरी जगह को उड़ा देंगे, ये जानते हुए कि उसके अंदर हजारों लोग काम कर रहे हैं। उसने उस चिप के जरिए वहां के तापमान को बढ़ा दिया जिससे वो पूरी फैक्ट्री तहस नहस हो गई। न जाने कितने लोग उसमें मारे गए, लेकिन जब इस चीज को टॉम अपनी छत से देखा तो समझ गया कि अब यहाँ से बाहर निकलने का समय आ गया है, क्योंकि अमेरिका कभी सामने नहीं आएगा और ना ही कबूल करेगा उसने ये सब किया है। पर ईरान मिलिट्री अब चौकन्ना हो गई है क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। उन्हें भी ये अच्छे से पता है कि ये काम किसका है, और जब उस जगह का जायजा लेने के लिए जनरल आता है तो वो अपने कमांडर से पूछता है ये सब कैसे हुआ।
तो वो साफ शब्दों में कहता है कि ये काम तो इजराइल या फिर अमेरिका का हो सकता है, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है जिसमें 2 लोग किसी टॉप सीक्रेट के बारे में बात कर रहे हैं, पर जनरल का खून खोला हुआ है इस समय, तो इसलिए वो उसे ऑर्डर देते हैं कि अगर किसी पर भी हल्का सा शक हो तो उसे उड़ा दो, रहम मत करो। वहीं एक और टॉम अपना सामान पैक करके वहां से निकल जाता है। हालांकि ओलिवर भी जाने को कहता है, लेकिन उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ, इसीलिए जाते समय वो उसे कहता है कि ये जितने भी सबूत थे सब कुछ जला देना, कुछ भी मत छोड़ना। अब कुछ घंटों की फ्लाइट के बाद टॉम दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करता है, जहां से उसकी फ्लाइट लंदन के लिए थी। लेकिन अभी उसमें बहुत ही ज्यादा समय है। अभी वो टीवी में न्यूज देखता है और चारों ओर ये खबर फैल गई है कि ईरान में एक फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें उनका अंदाजा है कि परमाणु हथियार बनाने की तैयारी हो रही थी, जिस पर सबसे पहला रिएक्शन आया है। उनका कहना है कि अगर ये सच था तो ये अच्छा हुआ, उनका इस चीज में कोई हाथ नहीं है। इस बीच टॉम के पास रोमन का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। इस दौरान दुबई से हजारों मील दूर हम काबुल के छोटे से कस्बे में एक ऐसी एजेंट काहिल और कुछ तालिबानियों को देखते हैं, जिनके बीच कुछ डिस्कशन हो रहा है, लेकिन वो चीज मुकम्मल नहीं हो पाती, जिस चीज की जानकारी काहिल इस्लामाबाद पहुंचा देता है। वहीं लूना, जो कि अभी ईरान में थी, अपनी बेटी से बात कर रही थी, लेकिन तभी उसके पास 2 नकाबपोश आते हैं, उसे जबरदस्ती अगवा कर लेते हैं। साथ में उसका जो कुछ भी सामान था उसे भी वो अपने साथ ले गए। यहाँ टॉम रोमन के पास पहुंचता है, जिसके घर में एक पार्टी चल रही थी, जो देख वो उसे कहता है कि अगर तुमने मुझसे शराब पीने के लिए बुलाया है तो मैं पहले बोल दूं कि मैं वो नहीं पीता। पर रोमन के कुछ और प्लान थे। वो उसे दूसरे कमरे में ले जाता है और वहां उस विस्फोट की फुटेज को दिखाता है जो ईरान में कुछ दिन पहले हुआ था। उसका कहना है कि वो लोग इसी तरह का एक और खिलौना बना रहे हैं जिसे तुम्हें नष्ट करना है, वरना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन टॉम इनकार कर देता है, क्योंकि वो बड़ी ही मुश्किल से मौत के मुंह से बाहर आए। पर यहाँ रोमन उसके सामने लाखों डॉलर रख देता और कहता है कि तुम जितना बोलो मैं देने को तैयार हूँ, इससे तुम्हारी बीवी बच्चे पूरी जिंदगी आराम से रह सकते हैं। अब यहाँ आपको तो पता ही है कि रोमन की पर्सनल लाइफ की हालत क्या है, जिसके कारण वो मान तो जाता है, पर उसे ये जरूर पूछता है कि आखिर मैं ही क्यों। तो रोमन उससे कहता है कि तुम्हें अफगानिस्तान के रास्ते से ईरान जाना है। अफगानिस्तान जाने के लिए कलीजे में जिगर होना चाहिए जो तुम्हारे अंदर है, जिसके लिए लाखों डॉलर भी कम है। अब यहाँ वो उसे फहाद के बारे में बताता है, जो पहले से ही वहां पर उसका इंतजार कर रहा है। वो उसकी पूरी मदद करेगा, क्योंकि उसे ईरानियन और अफगानी दोनों भाषा आती है। इसके बाद हम टॉम को हेरात में देखते हैं, यानी कि अफगानिस्तान, जहाँ पर उसकी मुलाकात फहाद से होती है, जो उसे एक घर में लेकर पहुंचता है। तो वहाँ ईरान में लूना से बार बार कमांडर सवाल करता है वो उस फोन रिकॉर्डिंग पर क्या बात कर रही है, उसे ये पिक्चर किसने सेंड करी। अगर उसने सच बता दिया तो वो अपनी बेटी के पास पहुंच जाएगी। लेकिन लूना बार बार एक ही चीज कहती है कि उसे वो फोटोज अननोन नंबर से आई, उसका काम है रिपोर्टिंग करना और वो कोई एजेंट नहीं है। सुबह टॉम फहद से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ हथियार है, जिन्हें रख लो। जो सुन फहद घबरा कर पूछता है आखिर तुम्हारा मिशन क्या है। तो टॉम कहता है कि लगता है कि तुम्हें कुछ बताया नहीं गया, ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है। जो सुन फहद अपना माथा पकड़ लेता है, क्योंकि वह बुरी तरह फंस चुका है। लेकिन अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। रोमन जब टीवी खोलता है तो उसे 2 लोगों की तस्वीरें दिखती है, जिन्हें उस ईरान धमाके में कसूरवार ठहराया गया। और ईरान का साफ साफ कहना है कि वो अमेरिकन है। जी हाँ दोस्तों, ये 2 वही हैं जो आप सोच रहे हैं। असल में लूना ने सब कुछ बता दिया, जिसके बदौलत अब कमांडर किसी भूखे भेड़िया की तरह इन दोनों को ढूंढने के लिए लगा हुआ है। जिस बात की खबर रोमन टॉम को दे देता और कहता है कि शायद उन्होंने ओलिवर को मार दिया। लेकिन तुम उस मिशन के बारे में भूल जाओ, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो उस जगह को छोड़कर वहां से दूर कहीं चले जाओ, किसी रेगिस्तानी इलाके में। अब यहाँ ईरान और अमेरिका का खेल तो चल ही रहा था कि तभी हो जाती है इसमें पाकिस्तान की एंट्री। इस्लामाबाद से काहिल के पास एक कॉल आता है। ISI हेड उसे बताते हैं कि उसे टॉम को ईरान से पहले पकड़ना है, वो भी जिंदा, ताकि वो उसे भरे बाजार में बेच सकें और सभी के सामने ये साबित कर सके कि उन्होंने ये करके दिखाया। इसीलिए काहिल अब निकल जाता है हेरात के लिए, क्योंकि टॉम की लास्ट लोकेशन वहीं पर है। टॉम है तो अमेरिकन, इतना तो बेवकूफ़ नहीं है, इसीलिए उसने सबसे पहले तो अपने सारे पेपर जलाए। फिर फाज से पूछा कि कोई ऐसी जगह बताओ जहां पर तेज गर्मी पड़ती हो और बीहल रेगिस्तान हो। तो वो खानदार का नाम लेता है, जो सुन तो कहता है कि ठीक है चलो, क्योंकि अब हम सभी के सामने आ गए हैं। इधर रोमन के पास CIA हेड का कॉल आता है, जो उसे टॉम की किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट रखने से मना कर देते हैं। लेकिन रोमन अपने दोस्त को ऐसे मरने के लिए छोड़ नहीं सकता। उधर कमांडर जनरल को बता देता है कि उन्हें टॉम की लोकेशन मिल गई, अभी वो उसके पीछे ही है। जो बात टॉम को भी पता चल जाती है, इसीलिए वो अपनी कार चेंज कर देता है
वहीं काहिल अपनी बाइक से इस ओर आने के लिए निकल गया था। यहाँ टॉम तो जाम में फंस चुका है और उसे कुछ ही दूरी पर कमांडर के लोग और वो लोग खुद हैं जो किसी भी समय उस पर हमला कर सकते, और इसीलिए टॉम वहां से खुद निकल जाता है। लेकिन तभी वहां आ जाता है काहिल, जो कमांडर की कार पर बम लगा देता है, जिससे वहां एक जोरदार धमाका होता है। इसका फायदा उठाकर काहिल को मौका मिल जाता है टॉम के पीछे करने के लिए, क्योंकि आईएसआई को किसी भी कीमत पर उसे पकड़ना है, वो भी जिंदा। अब ये सब अमेरिका देख तो रहा है पर कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सीआईए के ऑफिसर टॉम की ड्राइविंग स्किल को देखकर एक ही बात कहते हैं, बंदा हैवी ड्राइवर है। वो उसे खटारा कार को भी किसी फॉर्मूला 1 की तरह ड्राइव कर रहा था। लेकिन उसके पीछे काहिल भी खुद को टॉम क्रूज ही समझ रहा था। और अब कुछ दूर जाने पर टॉम की कार का पंचर हो जाता है, जिसको फहद ठीक करता है। पर वो अब इन चीज से परेशान हो गया क्योंकि उसकी जान तो खामखा फंस गई है। तब टॉम उसे वादा करता है कि वो उसकी जान बचाएगा, जो उसकी जिम्मेदारी है। पर फिलहाल उन्हें किसी भी तरह करके खानदार पहुंचना है। लेकिन उससे पहले उन्हें उसके दोस्त रब्बानी के पास जाना होगा, जिसके पास चॉपर है, जिसकी मदद से वो खानदार जल्दी पहुंच सकते। टायर ठीक हो जाने के बाद ये लोग रात में भी ड्राइव करते हैं। लेकिन तभी वहां कमांडर अपना चॉपर लेकर आता है, इन पर शूट करने लगता है। लेकिन टॉम ने नाइट विजन पहन रखा था, जिसकी मदद से वो बड़ी ही चालाकी से उस चॉपर को उड़ा देता है, जिससे कि वो क्रैश हो जाता है और उसे कमांडर की भी जान चली जाती है। जिसके बाद ये दोनों पैदल ही आगे बढ़ते। पर फहद टॉम की तरह स्ट्रांग नहीं है, उसके घुटने जवाब दे रहे हैं, जो बात वो टॉम को भी बताता है, जो उसे माफी मांग, क्योंकि उसकी वजह से वो इस मुसीबत में फंस गया। ये सब वो खुद के परिवार के लिए कर रहा है। उसे पैसों की जरूरत है क्योंकि उसकी बेटी को डॉक्टर बनना है। फहद बताता है कि उसे बेटे को तालिबानियों ने मार डाला और उस दौरान वो दुबई भाग गया, वरना वो उसे ही मार देते। सुबह होने पर ये लोग रब्बानी के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, तो वहीं काहिल को वो क्रैश प्लेन भी मिल जाता है। दरअसल रब्बानी के सभी देशों से कांटेक्ट थे, चाहे वो रॉ हो या फिर आईएसआई या फिर रशियन, सभी उसे जानते हैं। लेकिन जब फहद उसकी शक्ल देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसके ही लोगों ने उसके गांव को खत्म कर दिया, जिसमें उसका परिवार भी शामिल था। इसीलिए वो टॉम को भी बहुत सुनाता है कि तुम बड़े शहर के लोग खुद के फायदे के लिए किसी भी देश में घुस जाते हो, फिर तुम्हारी वजह से हम बेकसूर लोग मारे जाते हैं जो अपने देश में रहते हैं। उसकी बातों से टॉम को भी बुरा लगता है, क्योंकि यही सच्चाई है। अब इस बीच उन्हें पता चलता है कि रब्बानी के पास अभी हेलीकॉप्टर नहीं है, इसीलिए वो उसे एक ट्रक दे देता है, जिसके जाने के बाद वो मुखबरी कर देता है वो किसी और से नहीं बल्कि आईएसआई से, जो अपने लोगों को टॉम की लोकेशन दे देते हैं। इसके बाद काहिल भी वहां पहुंचता है और सभी टॉम को चारों ओर से घेर लेते हैं। उसे पता था कि रब्बानी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। अब आईएसआई वाले सबसे पहले तो फहद को बहुत मारते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि उसने खुद के देश के साथ गद्दारी की और उन अमेरिकन का साथ दिया। उधर टॉम की भी खूब पिटाई होती है। भी अचानक से टॉम को कुछ आवाजें सुनाई देती है। जी हाँ, रोमन आ गया था अपने दोस्त को बचाने के लिए, साथ में अपनी पूरी आर्मी लेकर आया है, जो अंधाधुंध इन पर गोलियां चलाती है, जिसमें आईएसआई के कई लोग मारे जाते हैं और कुछ लोकल रेबल्स भी। पर इस बीच रोमन टॉम और फहद को बचाने में कामयाब हो जाता। लेकिन जब ये तीनों कार से बाहर निकल रहे होते हैं, उस समय इन्हें काहिल देख लेता है, जो अब इनके पीछे पड़ चुका है। उधर अमेरिकन सीक्रेट सर्विस ये सब लाइव देख रही थी, पर कुछ कर नहीं रही थी। उन्हें बस इस बात का इंतजार था कि किसी भी तरह टॉम बेस तक पहुंच जाए, जहां उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। पर बेस और टॉम की दूरी अभी 4 किलोमीटर है और बेस तक पहुंचने के हर एक मोड़ पर मौत है। वहीं काहिल लगातार इन पर शूट कर रहा है, जिसके चलते एक गोली रोमन को लग जाती है। कार से गिर जाता है, लेकिन वह फिर भी शूट करता रहता है। पर एक मोमेंट पर आकर उसकी भी गोलियां खत्म हो जाती है, जिसके चलते उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि काहिल अपनी बंदूक की सारी पीतल उसमें उतार देता है और फिर निकल जाता है अपनी वही ड्यूक लेकर टॉम का पीछा करने, जिसके अंदर अब गुस्सा भरना शुरू हो गया है। उसने अपनी आंखों के सामने एक करीबी दोस्त को मरते देखा है, पर यह समय दोस्ती नहीं समझदारी दिखाने का है, और इसीलिए वो कार को फुल स्पीड में कर देता है। इधर काहिल भी था, फुल स्पीड में कर देता है कि तभी वहां पर एंट्री होती है तालिबान की। जी हाँ, जो अपनी पूरी लश्कर के साथ एक अमेरिकन को पकड़ने के लिए आ रहे थे। वो एक लॉन्चर शूट करते हैं, जिससे इनकी कार पलट जाती है, जिसमें दोनों ही घायल हो जाते हैं। इस बीच हम काहिल की ताकत को देख पाते हैं। उसकी एक आवाज पर वो सभी तालिबानी रुक जाते हैं, क्योंकि उसे खुद टॉम को मारना है। इसीलिए वो दोनों आमने सामने थे, एक दूसरे पर शूट करते जा रहे थे, जिसमें एक गोली काहिल के कंधे पर लगती है और वो वहीं गिर जाता है। पर टॉम को भी अब मालूम हो गया है कि अंत करीब है, इसीलिए वो फहद के सामने अपने घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगता है कि वो अपना वादा पूरा नहीं कर सका, उसकी जान नहीं बचा सका। पर फहद एक अच्छा दिल का इंसान था, वो उसे माफ कर देता और कहता है कि इट्स गॉड प्लान। शायद मेरी कहानी यहीं तक थी।
जो सुन टॉम इमोशनल हो जाता और अपने आखिरी समय पर अपनी बीवी बच्चों को याद करके आंखें बंद कर लेता। लेकिन तभी एक तेज शोर उसके कान में आता है। जब वो आंखें खोलता है तो वो रेगिस्तान किसी ज्वालामुखी की तरह फट रहा था। तभी उसे आसमान में कुछ F-16 फाइटर जेट दिख, जिस पर लाल सफेद पट्टी का निशान था। जो देख वो फास्ट से कहता है कि इट्स अमेरिका, वी मेक रूल टू ब्रेक देम। दरअसल वहां बैठे पेंटागन के लोग अपने एक होनहार ऑफिसर को अपने सामने मरते हुए नहीं देख सके, इसीलिए उसने ये खुद करवाया। जिसके बाद अब फहद और टॉम दोनों को ही बेस तक लाया जाता है। इसके बाद उन्हें प्लेन में बैठा दिया जाता है। इस पूरे सफर में हर किसी ने अपनों को खोया है। जनरल ने अपने बेटे इस्माइल को खो दिया, जो कि कमांडर था, तो वहीं टॉम ने अपने सबसे अच्छे दोस्त रोमन को खो दिया। फहद ने सालों पहले अपने पूरे परिवार को खो दिया, पर अंत में किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ सिवाय मौत और गम के। दोस्तों, ये मूवी जो कि अमेरिकन है, तो इसमें अमेरिका को अच्छा दिखाने की कोशिश करी गई है। अगर ये मूवी ईरान या फिर अफगानिस्तान में बनती तो वहाँ के पर्सपेक्टिव को दिखाया जाता। मूवी कहीं भी बनी हो, आपको कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।